देवाय तस्मै नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। अध्याय नंबर 10, श्लोक नंबर 6 पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। विस्तृत चर्चा 4 और 5 की हम कर चुके अनुवृत्ति को लेकर। और अब भगवान आगे बढ़ते हुए कहते हैं, महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोका इमां प्रजाः। इसका भावार्थ हमने देख लिया था, शब्दार्थ देख लिया था, भगवान का भाष्य भी हमने पढ़ लिया था। इसके पीछे अब भगवान का संकेत क्या है, हमको उसके ऊपर चर्चा करनी है। महर्षयः सप्त पूर्वे, श्लोक को देखें, श्लोक की संधि तोड़ रहा हूं मैं। चत्वार मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोके इमाम प्रजा। भगवान यहाँ कहते हैं, येषाम लोका इमाम प्रजाः। श्लोक को देखना, येषाम महर्षिणाम, और येषाम स्टैंड्स फॉर महर्षिणाम मनुणाम, क्योंकि महर्षि 7 है इसलिए बहुवचन महर्षिणाम, और मनु भी 14 हैं इसलिए मनु नाम। ये सारी प्रजा, अर्जुन, ये सारी प्रजा और लोग इन्हीं के हैं। मैंने कल कहा था, पूर्व की कक्षा को सुन के पढ़कर आओगे तो आज की कक्षा समझ में आवेगी। तो ये शाम लोका इमाम प्रजा, अर्जुन, ये सारी के सारे लोग और सारी की सारी प्रजा, ये इन्हीं महर्षि और मनुओं की है। ये लास्ट क्लास का कथन है, वहीं से मैं शुरू कर रहा हूं। फिर अर्जुन ने कहा, अब देखो ये प्रश्न से समझाया जाएगा, ये हमारे पढ़ाने की शैली है। आप ध्यान दोगे तो पकड़ में आ जाएगा सब। अर्जुन ने कहा कि हमें लगा कि ये दुनिया आपकी है प्रभु, आप तो कह रहे हो ये तो महर्षियों की है और मनुओं की है। भगवान कहते हैं, सुनो अर्जुन, मेरा इस दुनिया से कोई तादात्म्य नहीं। दुनिया मुझ पर है, ये बात ठीक है। दुनिया मुझ पर अध्यस्त है, आश्रित है, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसको मैं कभी अपना नहीं मानता। खूब अच्छे से सुनोगे तो कोई प्रश्न रहेगा नहीं, संशय रहेगा नहीं। हम लोग भी आचार्य से ऐसे ही पढ़े, हमको कोई संशय रहा नहीं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप पढ़ लोगे ठीक से तो आपको कोई संशय रहेगा नहीं। भगवान ने कहा, अर्जुन, मेरा इस दुनिया से कोई तादात्म्य नहीं, मैंने कभी भी इसको अपना माना नहीं। अर्जुन, ये जो मनुष्य है इसे अपना कहता है। देखो, मनुष्य अपने 30 बाय 50 के प्लॉट को वो अपना कहता है, अपना मानता है। देखो, अपने ऊपर घटाना इसके ऊपर, इसको, हमारा जो 30 बाय 50 का प्लॉट है या फ्लैट है या कोठी है, जो भी कुछ हो, या इससे बड़ा हो या छोटा हो, हम उसको अपना बोलते हैं कि ये हमारा है। समझना इसको। आफ्टर ऑल अपना मानने में इसमें दिक्कत है क्या?
अपना मानता है तो इसमें क्या दिक्कत है? जिसका कर्म जितना परमिट करता है उतना मनुष्य अपना मानता है। देखो, सिद्धांत पक्ष है ये। मेरा कर्म मुझे जितना परमिट करता है उतना मैं अपना मानता हूं। अपना मानने में भी एक व्याकरण है। व्याकरण यानी एक व्यवस्था है। हर कोई व्यक्ति हर के कोठी को अपना नहीं मानता। हम अपनी कमाई हुई कर्म के द्वारा कही हुई जो कर्म के द्वारा कमाया हुआ जो क्षेत्र है उसी को ही अपना कहते हैं। तो मैंने इसको क्या कहा कि जिसका कर्म जितना परमिट करता है उतना उसको वो मानता है। कर्म यदि परमिट ना करे तो उतना नहीं मानता वो। अपना कहने का अधिकार मनुष्य को उसका कर्म देता है। अपने अपने कर्म से मनुष्य घर बनाता है और फिर वो उसको अपनी कमाई के द्वारा अपने कर्म के द्वारा वो घर बनाता है। फिर उसको अपना बोल सकता है। आपने हमने अपने कर्म से शरीर बनाया, इसलिए आप लोग बोल सकते हो कि ये शरीर मेरा है। ये तो कर्म का परिणाम है। भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। तो इतना समझ में आया हो तो विचार करना आगे। मनु महाराज का कर्म कैसा रहा होगा? महर्षियों का कर्म कैसा रहा होगा? हम्म? हम अपने कर्म से एक क्षेत्रफल को अपना कहते हैं, एक परिवार को अपना कहते हैं, एक शरीर को अपना कहते हैं। ये समझ में आ गया, ये एग्जाम्पल दिया था। अब इसको मनु पर घटाओ। मनु महाराज का कर्म कैसा रहा होगा, महर्षियों का कर्म कैसा रहा होगा? उन्होंने पूर्व कल्प में भगवान की उपासना की। उस उपासना रूपी दिव्य कर्म ने उनको ये अधिकार दिया कि वो पूरी सृष्टि को अपना समझे। देखो, कैसे समझे कि ये मेरा है। अपने कर्मों के द्वारा उन्होंने जो दिव्य कर्म करा पूर्व कल्प में उपासना का, उससे उनको ये अधिकार प्राप्त हुआ कि वो अपने इन लोकों को अपना कहें वो। अच्छा, कब तक कहेंगे वो इस लोक को अपना, इस प्रजा को अपना? जब तक उनका अधिकार काल है तब तक वे सृष्टि को मेरा बोल सकते हैं। इसलिए एक कल्प में 14 मनु होते हैं और वे प्रजा को मेरी प्रजा ऐसा बोलते हैं। वो पृथ्वी को मेरा राज्य है। मनु महाराज पहले राजा हैं इस पृथ्वी के, जो पूर्व के स्वयंभू मनु हुए हैं। मैं आगे उनका उल्लेख करूंगा। तो येषाम लोका इमा प्रजा, ये लोक उनका है अर्जुन, और सारी प्रजाएं उनकी हैं। इस प्रजा के बारे में वो सोचते हैं, उनके कल्याण कैसा हो मनु महाराज सोचते हैं। उनका शासन, उनके ऊपर शासन करते हैं और किस तरह से व्यवस्थित शासन हो, इसलिए वो मनुस्मृति में सूत्र भी लिखते हैं कि इस तरह से मनुष्य को इस पृथ्वी पर रहना चाहिए, ताकि एक दूसरे का सब सम्मान करते हुए, संग करते हुए अपना जीवन निर्वाह कर, सुख से निर्वाह कर सकें। ये मनुस्मृति लिखी क्यों गई, नियम वहां लिखे क्यों गए? कि प्रजा सुखी रहे,
प्रजा का उद्धार हो, कल्याण हो, इसलिए उन्होंने उसका शासन बनाया। ये एक प्रकार का शासन है। भगवान कहते हैं ये महर्षि, ये मनु, सुनो अर्जुन, ये मुझसे उत्पन्न हुए। देखो, ये कहाँ से उत्पन्न हुए? अर्जुन ने पूछा कि महर्षि और मनु कहाँ से आए? बोले मुझसे उत्पन्न हुए। ये बाहर की बात बताती। पहले श्लोक 4 और 5 के अंदर भीतर की बात करते हैं भगवान, और इस श्लोक में आके, छठे श्लोक में आके भगवान बाहर की बात करते हैं। मनु महर्षि की उत्पत्ति से भगवान क्या बताना चाहते हैं? कि सारी सृष्टि की उत्पत्ति, जितनी भी सृष्टि है, वो सारी की सारी सृष्टि इन्हीं से उत्पन्न हुई है। यही सृष्टि के कर्ता हैं, क्योंकि इन्हीं से सृष्टि उत्पन्न हुई है। सारी सृष्टि की उत्पत्ति का भगवान यहाँ पर रहस्य बताते हैं कि सारी सृष्टि इन्हीं से उत्पन्न हुई। अच्छा महाराज, अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, ये महर्षि और मनु की उत्पत्ति कैसे हुई? अब ध्यान देना, सृष्टि महर्षियों की है और मनुओं की है। अर्जुन ने पुनः प्रश्न पूछ लिया। देखो, समझाने की बात है ये तो, कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान ने कहा अभी तो मैंने कहा कि मुझसे हुई। अर्जुन ने कहा कि नहीं नहीं, आपसे हुई सो तो ठीक, पर कैसे हुई? आपसे हुई वो तो ठीक है, समझ गया मैं, पर वो कैसे हुई? भगवान बोलते अच्छा ठीक है, गहराई में जाना चाहते हो? उन्होंने कहा कि छठे श्लोक की अंतिम पंक्ति देखो, मनसा जाता। ये रहस्य है इस श्लोक का। जो इन दो शब्दों को अच्छे से समझ जाए, मानसा जाता, ये मन से उत्पन्न होते हैं। ये मन से उत्पन्न हुए हैं। अच्छा महाराज, यदि ये मन से उत्पन्न हुए हैं, महर्षि और मनु, फिर इनकी स्थिति कैसी हो गई? बोले मानसिक। ठीक है, मानसिक माने क्या? दे आर कॉन्सेप्चुअल, साइकोलॉजिकल हैं ये तो। देखो, ये भगवान के कहने का तरीका है। ये कॉन्सेप्चुअल है, ये साइकोलॉजिकल है, ये मानसिक है। भगवान स्पष्ट नहीं कहते, संकेत करते, संकेत करते। वो संकेत को पकड़ना है हमको, तभी गीता जी खुलेंगी। अन्यथा महाराज गीता जी खुलती नहीं। आप कितने ही लेक्चर अटेंड करके आ जाओ, पर गीता जी खुलती नहीं। आचार्य पद चाहिए, भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी की कृपा है ताकि ये हम पढ़ पा रहे हैं। ये कैसी है सृष्टि? तो भगवान ने कहा मानसा जाता। ये सृष्टि, यानी ये सृष्टि कौन सी? मनु और महर्षियों की। और उसके बाद फिर बाकी सृष्टि उन दोनों से शुरू हुई। पर मानो ये जो बीज में बीज है, मनु और महर्षि, ये दोनों मानसा जाता। ये मानसिक है, ये कॉन्सेप्चुअल है, ये साइकोलॉजिकल है। विचार करो, इसको थोड़ा युक्ति से समझो। हमारे मन में, मन से जो हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, क्या वो सच होता है? विचार करो जरा। हम जो मन से सोचते हैं, कल्पना करते हैं, विचार करते हैं, क्या वो सच होता है?
ठीक उसी तरह से ये भगवान के मन की कल्पना है। ये जो मनु और ऋषि हैं, ये परमात्मा की केवल और केवल मन की कल्पना है। ये तो मैथुनिक सृष्टि होने से ये सत्ता अध्यास पक्का हो गया। हाँ, इसलिए वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि नो नो, इट्स नॉट साइकोलॉजिकल, दिस, ये जो सृष्टि है, दिस यूनिवर्स, बोले इट्स नॉट साइकोलॉजिकल, इट्स नॉट कॉन्सेप्चुअल, इट्स फिजिकली रियल। ध्यान देना, ये ठोस सत्ता है। कौन कहता है? ये वैज्ञानिक लोग, विचारक लोग, जो जगत को सत्य मानकर विचार करते हैं। और उसके उसका उसका कारण क्या है? ये मैथुनिक सृष्टि जब से होने लगी, इस सृष्टि ने सत्ताध्यास को पक्का कर दिया। और क्योंकि अब ये फिजिकल से रिलेटेड हो गई, इसलिए हमको ऐसा लगता है ये बिल्कुल ठोस सत्ता है। भगवान संकेत करते हुए उन विचारों को और वैज्ञानिकों को कहते हैं कि हे महापुरुषों, ये जो जिसको आप फिजिकली रियल बोल रहे हो, वो भी साइकोलॉजी से ही निकल के आई है। तो जिसको हम ठोस ठोस बोलते हैं, ये कहां से उत्पन्न हुई? बोले मन से। कुछ काल के बाद, देखो सिद्धांत देखना, कुछ काल के बाद भ्रम पक्का हो जाता है। जब तक मूल में न जाओ ना, जगत की पोल खुलती नहीं महाराज। तो अर्जुन, ये मानसा जाता, यदि आपने ये दो शब्द नहीं पकड़े, तो मनु तो पक्के हो गए, और महर्षि भी पक्के हो जाएंगे फिर बुद्धि में। फिर उन पक्कों से ये पक्की सृष्टि बन गई। येषाम लोका इमाम प्रजा। बस यदि ये दुर्घटना घट गई, फिर ये लोका, ये प्रजा, ये सब पक्का ही है। ब्रह्म का तो पता नहीं महाराज, पर हाँ ये लोक और प्रजा तो पक्की है। ईश्वर का हमको कोई मालूम नहीं, ब्रह्म का हमको कोई मालूम नहीं, वो है कि नहीं। पर हाँ ये प्रजा और लोक तो हैं। ये स्थिति बन जाएगी फिर। यहाँ एक और विचार करने योग्य है, आप विचार करके देख लेना। अपने आप से प्रश्न पूछना, क्या भगवान के पास मन है? इसके विचार का मैं क्लू देता हूं, और आप खुद ही समझदार हैं, सब क्लू देने की जरूरत नहीं। चेतन के पास मन कहां से आया? यदि वेदांत बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा ना, इसलिए गीता जी कठिन है। ये लोग जो कहते हैं गीता जी पढ़ा दो, गीता जी पढ़ा दो, वेदांत के सिद्धांत कोई कॉन्सेप्ट मालूम नहीं, तो उनको इसलिए कभी समझ में नहीं आता। ऐसे हमारे यहाँ पूर्व में जिस संस्था में मैं था, वहां बहुत लोग हैं गीता जी पढ़ने पढ़ाने वाले। उनसे दो शब्द जाके पूछ लेना, मानसा जाता, जरा इसको खोल के बताओ, तो यदि भगवान भाष्यकार के शरणागत होंगे तो जरूर खोल देंगे, अन्यथा नहीं। तो यहां विचार करना, आप भागवत में रास में भी पढ़ा था, भगवान ने मन बनाया, तो वहां प्रश्न आया, परमात्मा के पास चेतन के बाद मन कहां से आया? भगवान ने रास करने का मन बनाया, हम लोग कथा में यही कहते हैं। पर वहां ये नहीं, पर वहां श्लोक है,
कि वो मन आया कहां से। चेतन के पास मन कहां से आया, विचार करो। इसलिए ना भगवान ने पूर्व के श्लोक नंबर 4 और 5 में कहा था, भवंति भावा भूतानां मत्त एव। मानो माने मनोवृत्तियां कहां से उत्पन्न हुई, बोले भगवान से। तो देखने विषय गंभीर है, ये दो शब्द बड़े गंभीर है। मन से सारी वृत्तियां उत्पन्न हुई, और यह महर्षि और मनु की बात कह दी, ये भी मन से उत्पन्न हुए। देखना, विषय को संभालना अपने आप अपनी बुद्धि में, कि फिर मन पहला विवर्त है। मन जो है ये पहला विवर्त है। क्योंकि चेतन के पास मन कहां से आया, क्या समझाओगे आप। तो चेतन के पास मन होता तो फिर क्या बात थी, फिर तो विकार ही विकार होने थे उसमें। पर यह अविकारी चेतन है, फिर मन की उत्पत्ति कहां से हुई। इसलिए मैंने कहा ना, विषय गंभीर है। मन पहला विवर्त हुआ इसके अंदर, और उस मन से ध्यान ध्यान देना, वो जो विवर्त है, पहला विवर्त, उस मन से मनु और महर्षि की उत्पत्ति हुई। देखो, साधक को समझने में आसानी हो, इसलिए पहले सीधे अभ्यास में ये नहीं करना चाहिए कि मुझसे मन उत्पन्न हुआ और मेरे मन से मनु की उत्पत्ति हुई। पहले ऐसा अभ्यास किया जाए कि चेतन परमात्मा से, और वो चेतन परमात्मा कैसा है, एक है चेतन परमात्मा। देखो ये अभ्यास है शुरुआती का, शुरुआती साधकों के लिए, कि एक चेतन परमात्मा है मत भिन्न, कोई है चेतन, उस चेतन परमात्मा से मनोवृत्ति उत्पन्न होती है। फिर उसके मन से, उस चेतन के मन से, कहो प्रभु के मन से, या ऐसा कह दो कि श्री कृष्ण प्रभु के मन से सृष्टि उत्पन्न हुई। हाँ, तब ये जो कथन है ना, ये पच जाएगा। कौन सा कथन, मानसा जाता, जो हमने पढ़ा, और पढ़कर, ध्यान देना मेरी तरफ, पढ़कर हम भूल जाते हैं। पढ़ा हमने यहाँ पर मानसा जाता, ये समझ में आया कि प्रभु चैतन्य से कोई श्री कृष्ण प्रभु से ये सृष्टि, ये मनु, ये वृत्तियां सब उत्पन्न हुई। हाँ, बहुत अच्छा, हमने पढ़ लिया, और हम भूल गए कि पहले ही उत्पत्ति मानसिक है। मानसा जाता, हम भूल गए। ऐसे ही लोग गीता जी पढ़ते, परंतु ये ध्यान में कभी नहीं आएगा कि ये पहली जो उत्पत्ति है वही मानसिक है। ये जो यहां जो कहना चाहते हैं, शास्त्र जो कहना चाहता है, उसे हम पढ़ते तो हैं, लेकिन महाराज ठीक से समझते नहीं। और न, परमात्मा से उत्पन्न ये जान पढ़कर हम फिर पढ़ भी लिया, आनंद भी आया, और फिर भूल भी गए। है ना, पुराणों की शैली देखो। सबसे पहले सृष्टि ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई, कैसी सृष्टि उत्पन्न हुई, मानसिक। खूब अच्छे से समझना इसको, यही समझ में आ जाएगा तो ये पंक्ति, तो ये दोनों शब्द समझ में आ जाएंगे। पुराण कैसा कहता है इसको, मानसिक सृष्टि उत्पन्न हुई।
उस मानसिक सृष्टि में 9 प्रजापति उत्पन्न हुए, सनकादिक ऋषि उत्पन्न हुए, श्री नारद जी उत्पन्न हुए, और मनु महाराज उत्पन्न हुए। ये मानसिक सृष्टि माने मनु महाराज तक सब मानसिक सृष्टि है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो, सृष्टि ठहरती नहीं। वो तो सही बात है, सृष्टि ठहरती नहीं, मानसिक सृष्टि ज्यादा देर ठहरती नहीं। आपके भीतर जो मन में चीजें आती हैं कितनी देर ठहरती हैं? यही प्रॉब्लम ब्रह्मा जी के साथ हुआ। उन्होंने मानसिक सृष्टि तो बनाई, पर महाराज ठहरती नहीं वो। तो ये पुराणों का कहने का तरीका है कि ये मानसिक सृष्टि संभली नहीं जाती। ये ब्रह्मा जी के मन में आया कि मैंने मानसिक सृष्टि बनाई तो, पर ये संभली नहीं, संभल नहीं रही। अच्छा, तो फिर बोले फिर मैथुनिक सृष्टि करो। अच्छा, मैथुनिक सृष्टि भी कैसे उत्पन्न हुई, ये भागवत जी में पूरा है। बिना संकल्प के, कोई संकल्प अल्कल्प नहीं उसके पीछे। ब्रह्मा जी तो चिंतन कर रहे थे कि मैंने इनको सबको उत्पन्न करा मानसिक सृष्टि से, अपने मन से, परंतु महाराज ये ठहरते नहीं। तो ऐसा विचार करते 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 ब्रह्मा जी, मन, क यानी ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी का शरीर 2 भागों में फटता है। तो दक्षिण भाग से तो एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका नाम मनु रखा गया क्योंकि मन से उत्पन्न हुआ। और उसी मन से शत्रुपा उत्पन्न हुई। शत यानी 10, रूप यानी अनेक रूप। मन एक रूप पे ठहरता नहीं, मन को 1000 रूप चाहिए देखने के लिए, इसलिए शत्रुपा। तो दक्षिण भाग से मनु, वाम भाग से शत्रुपा जी उत्पन्न हुई। क रूपी ब्रह्मा से काया उत्पन्न हुई इनकी। और महाराज ये मैथुनिक सृष्टि जो मनुष्य रूपा से है, मैथुनिक सृष्टि का आरंभ हुआ। और बस वहां से सृष्टि ठहर गई। बस तब से ये सत्ता अध्यास एक बढ़िया बना हुआ है। पक्का बना, बढ़िया है ना क्या, पक्का बना हुआ है ये सत्ता अध्यास। कभी हम विचार ही नहीं करते इसके ऊपर कि ये जो सत्ता अध्यास है, ये जो जिसको फिजिकल रियलिटी बोला हमने, ये उत्पन्न हुआ कहां से, ये भी मानसिक है। इस पे विचार करना आप लोग। इसलिए मानसा जाता। देखो, इसको एक लौकिक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे मन में कई पंक्तियां आती है। पंक्तियां, विचार, अच्छे अच्छे विचार आते हैं मन में। कहीं कविताएं किसी के मन में आती हैं, कहीं कोई दोहा, तो कोई कुछ भी अच्छी चीजें मन में आती हैं। अच्छा, वो मन में आई तो, और हमको बड़ी अच्छा लगा, शब्दों का जुगलबंदी बड़ी सुंदर बैठी वहां पर, परंतु महाराज वो पंक्ति ठहरती नहीं ज्यादा देर। तो हम क्या कहते हैं, लिख लो इसको, बुद्धि पर विश्वास करना नहीं चाहिए, इसको लिख लो। फिर मैंने लिखना शुरू करा अपने विचारों को। लिखने के लिए एक डायरी बनाई, और वह डायरी सालों साल तक महाराज ठहर गई। ये सत्ताध्यास। अब इसको हटाओ, ये उदाहरण है, इसको घटाओ। मानसिक सृष्टि ब्रह्मा जी ने शुरू करी, शुरू करी, शुरू करी, या कहो परमात्मा से क्योंकि ब्रह्मा जी भी तो नाभि कमल में से उत्पन्न हुए। तो ये जो सृष्टि उत्पन्न हुई परमात्मा से, मनु महाराज की और ऋषियों की, ये कैसी थी, ये मानसिक थी, इसलिए ठहरती नहीं। इसको ठहरने के लिए क्या करा, तो मैथुनिक सृष्टि बनाई।
जिसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि फिजिकली रियल, दिस इज नॉट साइकोलॉजिकल, और दिस इज नॉट कॉन्सेप्चुअल, दिस इज फिजिकली रियल। ये इसका अर्थ क्या हुआ उदाहरण की दृष्टि से? इसका उदाहरण हुआ कि मैंने डायरी लिखना शुरू करी। अब जो विचार मेरे ठहरते नहीं थे, वो विचार महाराज अब ठहरने लगे। अब जब तक उस डायरी को कोई जलाएगा नहीं, पानी में फेंकेगा नहीं, तब तक वो डायरी रहेगी। सालों साल तक उसमें विचार ठहरे रहेंगे। इसको कहा फिजिकली रियल। कॉन्सेप्चुअल बट फिजिकली रियल। और इसी को संस्कृत में हमने कहा, शास्त्रों ने कहा, सत्ता अध्यास है ये सही कभी मन में नहीं आता कि मनु महाराज मानसिक सृष्टि से उत्पन्न हुए। ये कोई ऐसा ठोस कुछ है नहीं। उसको ठोस बनाने के लिए फिजिक मैथुनिक सृष्टि बनी, और फिर ये सारा तमाशा जगत का शुरू हुआ। फिर मनुष्य को लगने लगा कि हाँ, ये लोक और ये प्रजा तो सत्य हैं। क्या पता परमात्मा ब्रह्म सत्य है कि नहीं, उसका तो मालूम नहीं। पर ये प्रजा तो बिल्कुल, लोक और प्रजा तो बिल्कुल सत्य है। ये इसका रहस्य था इस श्लोक का। जो मर्म स्थान है श्लोक का, वो मानसा जाता। इसको पकड़ना है हमें। इसको इसको आप वापस सुनिएगा, और थोड़ा सा और इसके ऊपर यदि कुछ मेरे को और लिखना बोलना हो तो मैं जरूर इसको आपको सुनाऊंगा। पर ये इसका मूल रहस्य है। इस पर विचार करना। मानसा जाता, और उसके पहले मानसा जाता तो भगवान ने कहा, और उस पर यह भी विचार करना कि चेतन परमात्मा के पास मन कहाँ से आया। और तीसरी पंक्ति मैंने यहां बोली थी कि मन पहला विवर्त है। चौथी पंक्ति जो स्मरण करने के लिए यहां पे है कि कुछ काल के बाद भ्रम भी पक्का हो जाता है। मैथुनिक सृष्टि के साथ यही हुआ। कुछ काल बीता और एक मैथुनिक सृष्टि पक्की हो गई महाराज। हर हर महादेव। इतना करो, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा इसको। पूर्व की कक्षा को लेके यदि कोई प्रश्न होगा तो मेरे को पूछ लेना। मेरे को आज एक क्लास और पढ़ाने जाना है।